सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मुझे ये जो वीडियो है वो बहुत लंबे टाइम बाद मैं अपलोड कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम सारे भाई बहनों की जो टोली है वो निकल पड़ी है। सब लोग गाड़ी में बैठ करके सवार हो चुके हैं। तो हम सब कहाँ जा रहे हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। हम सब जा रहे हैं हमारी भाभी जी से मिलने। इन शॉर्ट, मेरे भाई की जो शादी की जो तैयारियां हैं, उसकी जो रस्में हैं वो सब शुरू हो चुकी हैं। तो आज जो है वो है गोद भराई की रस्म। अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो मतलब बेसिकली जब रिश्ता पक्का करते हैं तो उसकी पहली रस्म होती है गोद भराई की। तो ये है हमारी भाभी, तो इनका नाम अनीता है। तो यहाँ पर गोद भराई की रस्म शुरू हो गई। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर की थी, वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाई प्रॉपर तरीके से। तो ये हैं उनके पीहर वाले पक्ष के। तो साथ में मुझे फ़ोटोग्राफ्स की यहाँ पर ये मैं और गुड्डू हैं। और यहाँ पर अनीता की मासी है, ये हम सारी सिस्टर हैं, अनीता की सिस्टर है। तो वहाँ पर काफ़ी फ़ोटोशूट वगैरह हम लोगों ने किया। और जो जो मतलब गहने वगैरह हमने डाले उसके भी मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई। जब एल्बम आ जाएगा और जो मतलब वीडियोस वगैरह आ जाएंगे हमें स्टूडियो से, तब मैं अपलोड करूँगी प्रॉपर। तो अभी मेरे पास जितनी क्लिप्स वगैरह थी वो मैंने ऐड कर दी। उसके बाद होती है लगन की जो रस्म होती है वो। तो बेसिकली शेखावाटी में ऐसा होता है कि जो सीकर से, जैसे रानोली, पलसना, रिंगत साइड की जो लोकेशन है, तो वहाँ पर लगन होता है। लेकिन अनीता जैसे कि शेखावाटी की मतलब सीकर के दूसरी तरफ पड़ जाती है, तो उनके यहाँ केवल लगन में पत्रिका आती है। तो रस्में ये थोड़ी सी अलग अलग थी, पर खैर कोई ना। तो ये वो कपड़े हैं जो लगन में उनकी तरफ से आए हैं। और यहाँ पर जो लगन होता है, वैसे तो होता है कि जो एक नाई आता है साथ में, और मतलब शगुन के तौर पर, और लड़की का जो भाई होता है वो सब आते हैं। लेकिन जैसे कि जो मेरी भाभी हैं उनके यहाँ ऐसे रिवाज नहीं है, बट फिर भी उन्होंने मतलब हमारी तरफ जैसे कि ये होता है पूरी रस्म रिवाज से होता है, लेकिन उन्होंने इस बात का मान रखा। और जो अनीता के जो मौसा जी हैं और उसका जो छोटा भाई है वो लोग आए थे। तो यहाँ पर जैसे कि जो मेरा भाई है, जो कृष्ण नाम है इसका, तो लगन की रस्म यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अंदर औरतें बैठ करके गीत वगैरह गा रही थी। तो ऑब्वियसली मैंने वो मतलब मैं नहीं डाल सकती क्योंकि कॉपीराइट का थोड़ा डर रहता है। और साथ में बैठे विनायक जी, और ये हैं पंडित जी जो मंत्रोच्चारण के द्वारा जो भी इनकी जो प्रोसेस है उसको ही कंप्लीट कर रहे हैं। साथ में दादाजी वगैरह भी बैठे हुए हैं। और हमारे मतलब जो भी रिश्तेदार होते हैं वो सब लोग आते हैं और बैठते हैं लगन के अंदर। और यहाँ पर जो होती है वो लड़की की तरफ से जो लगन का जो मुहूर्त होता है, यानी जो शादी का जो टाइम होता है कि कितनी बजे बारात जाएगी। और एक फॉर्मेलिटी होती है कि ससुराल वालों को इनविटेशन दिया जाता है शादी का, तो उसको कुमकुम पत्री भी बोलते हैं शायद। और जो कपड़े वगैरह आते हैं लड़के के लिए, परिवार के लिए, उनका दिखावा यहाँ पर किया जाता है। और लड़के के लिए कुछ ज्वेलरी वगैरह जो भी लानी होती है, फ्रूट्स, मिठाइयाँ, वो सब आती हैं, तो वो भी लेकर के ये लोग आए थे। और इसमें से थोड़ा सा तो लड़के वाले रख लेते हैं, बाकी का जो थोड़ा होता है वो वापस लड़के के घर पहुंचा दिया जाता है। वहाँ पर फिर बाकी लोगों में या जो भी परिवार के जो घर होते हैं उनमें बांट दिया जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो स्टूडियो वाले हैं वो कॉन्टीन्यूअसली वीडियोस और फ़ोटोज़ कैप्चर कर रहे थे। घर की शादी जब होती है तो भयंकर थकान हो जाती है उसमें। और ऑफ कोर्स मैं तो घर की बड़ी बेटी हूँ, तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा थी। समझ सकते हैं आप सब। ज़िम्मेदारी ऐसे कि भाई आरता करना है, बार बार भाई का तिलक करना है और उस तरीके से। तो यहाँ पर बस वही काम चल रहा था। और लगन की रस्में हो रही थी, गीत वगैरह ये सब गाए जा रहे थे। और यूँ माना जाता है कि जिस दिन लगन होता है ना, उसी दिन से, उसके अगले दिन से हल्दी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देव है, अनीता का छोटा भाई, यानी मेरी भाभी का छोटा भाई। तो इसने यहाँ पर भाई को तिलक किया, और जो विनायक जी थे उनको तिलक किया। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि इनके यहाँ ये सब नहीं होता, इनके यहाँ से केवल कुमकुम पत्री आती है। लेकिन फिर भी जैसे कि हमारे होता है कि मेहमान आते हैं, तो इन्होंने मान रखा और ये आए। और ये विनायक जी की भी ड्रेस लेकर के आए थे, उसके ऊपर पैसे थे। भाई के लिए ड्रेस आई, भाई की ड्रेस के ऊपर भी पैसे थे, नारियल थे, और पुदीना होता है, फूल होते हैं। तो ये शगुन के तौर पर मतलब दिए जाते हैं। और भाई ने जो टॉवेल के अंदर ये जो रखा है लगन का सामान, ये जा कर के और लड़का अपनी माँ को देता है। तो इन्होंने मम्मी को ये सब दिया था। और बाद में मुझे यहाँ पर
दादाजी ने बोला कि भाई चलो अब इन्होंने कर दिया, अब बहन आती है और जब लगन मतलब जब पूरा होना होता है उससे पहले पंडित जी ने ये सारा सामान साइड में रख लिया और जो कुमकुम पत्री होती है उसको सबके सामने पढ़ा जाता है। तो पंडित जी यहाँ पर वो कुमकुम पत्री निकाल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जिसमें कि मतलब अगर मैं सही हूँ तो इसको शायद कुमकुम पत्री ही बोलते हैं, बाकी अगर गलत हूँ तो प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लेना। तो पंडित जी यहाँ पर कुमकुम जो पत्री है उसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो वो क्या पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सुना देती हूँ, तो आप एक बार सुन लीजिए। लगन पत्रिका श्री श्री नवीडियम विक्रमाराध्य संवत 2081 से शालीमार मास से शुभ मास 19 संवत 1981 सात से 1943 को तत्र मंगल मास से माघ मास से शुक्ल पक्ष से अमु पक्ष से शुक्ल पक्ष से अमुकृतो पंचमी रविवार से बसंत पंचमी सिद्ध श्री ओम सिद्ध श्री सुखस्थान बराल श्रोपरी विराजमान सकल गुण निदान गंगाधर निम्ना श्री गणेश राम जी यमुना जल पवन पवित्र श्रेष्ठ सर्वदान धर्मार्थी धर्माता श्री गणेश राम जी रामेश्वर जी बनवारी जी सीताराम जी कांवड़वा जी। तो यहाँ पर पंडित जी जो कुमकुम पत्री या जो लगन पत्री जो थी वो पढ़ रहे थे, और यहाँ पर जो भाई के जो गोद में जो सामान रखा है वो ले जा करके उसने मम्मी की जो चुनरी होती है उसके पल्लू में ये डाल दिया जाता है। और जिस दिन लगन आता है उसी दिन बाकी रस्में होती हैं, हल्दी वगैरह इन सब की। तो हल्दी वगैरह रस्म की जो व्लॉग है वो मैं बाद में अपलोड करूँगी, मतलब इसके अपलोड होने के बाद वो अपलोड करूँगी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। और यहाँ पर फिर बड़ी बहन को बुलाया जाता है, तो मैं यहाँ पर आ गई और सबसे पहले मैंने विनायक जी का तिलक किया था और फिर मैंने भाई का तिलक किया, और मतलब शगुन होता है एक तरीके से। तो बस मैंने तिलक वगैरह किया, और जैसे कि यहाँ पर मैं थाली से आरता कर ही रही हूँ इनका। तो पंडित जी ने मुझे यहाँ 100 रुपये दिए थे, जो कि हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं कि नानमा पीछा खड़ी, तो उनको देना था। और उसके बाद मतलब बहन को भी शगुन के तौर पर रुपए देते हैं सब अपने अपने हिसाब से, 1100 2100 5100 जो भी आपको ठीक लगे। ये बस एक रस्म होती है प्यार से, तो इसमें जो भी है जिस तरीके से भी है पूरे मन से ये चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यहाँ पर फिर होती है कि लड़के को दादाजी की गोद में बिठाया जाता है और उसके साथ कुछ पूजा वगैरह होती है। मतलब ये बहुत बड़ी नहीं पर छोटी सी पूजा होती है, जैसे कि आप देख सकते हो। आप बैकग्राउंड में येलो कलर की जो डेकोरेशन है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि हल्दी का फंक्शन भी होना था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोशिश करूँगी कि अब मैं कंटिन्यू रह पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो उम्मीद है कि आपको मतलब जो शादी की जो थोड़ी बहुत रस्में होती हैं, जितना मैं कैप्चर कर पाई या जितना मुझे समझ में आ रहा है उस अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। शायद मैं ना जस्टिस कर पाऊँ तो कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिएगा उस बात को। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ध्यान रखिए और खुश रहिए और अपनों के साथ में प्यार बांटिए।